भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मेजर एंड इंटीग्रल थ्योरी की जो बुक है एमएससी सेकंड सेमेस्टर में, उसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है जॉर्डन डीकम्पोजिशन थ्योरम। इसमें क्या है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए बी टू आर इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, यानी कि फंक्शन एफ जो है उसकी जो वेरिएशन है वो बाउंडेड है। इफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ, यानी कि आपको कन्वर्ज भी शो करके दिखाना पड़ेगा। इट इज द डिफरेंस ऑफ टू नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये तो इसकी स्टेटमेंट हो गई। अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि फर्स्ट सपोज डेट f इज इक्वल टू जी माइनस एच, यानी कि जो f है दो फंक्शंस का डिफरेंस है। वेयर जी एच आर टू नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए बी, दोनों के दोनों नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है जो ए बी में डिफाइन है। लेट p इज इक्वल टू a टू b, यानी कि हम एक पार्टीशन मान करके चलेंगे जिसमें a आपका x नॉट के इक्वल होगा, फिर ये x1 x2 x3 xn तक जाओगे, वेयर xn इज इक्वल टू b ए पार्टीशन ऑफ ए बी, यानी कि जो इंटरवल ए बी है उसका पार्टीशन p हमने बना दिया। फिर वेरिएशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वेरिएशन ऑफ f अकॉर्डिंग टू द पार्टीशन p इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एफ एक्स आई माइनस में f ऑफ एक्स आई माइनस वन, यानी कि एफ एक्स आई में से एफ एक्स आई माइनस वन की जो एंट्री है वो सब्ट्रैक्ट करोगे, उसका जो मोड होगा, और इस तरह के जितने भी मॉडुलस आएंगे उन सभी का समेशन आपका वेरिएशन ऑफ एफ कहलाता है। ठीक है, अंडर द पार्टीशन पी। फिर हमारे पास एफ की वैल्यू रख दी जी माइनस एच, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर नेक्स्ट स्टेप में इनको अलग अलग एक्सटेंड कर दिया, ये जी एक्स आई है और ये एच एक्स आई है। ठीक है, ये जी के साथ भी आ गया, एच के साथ भी, यहाँ माइनस होगा तो माइनस का जी एक्स आई माइनस वन और माइनस माइनस प्लस एच एक्स आई माइनस वन, ये ऐसे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, समेशन आई इज इक्वल टू वन, फिर जी एक्स आई और जी एक्स आई माइनस वन दोनों को एक साथ लिखा, एक ब्रैकेट में लिख दिया। फिर एच एक्स आई और एच एक्स आई माइनस वन में से नेगेटिव भी कॉमन लिया तो एच एक्स आई पहले लिखा जाएगा और एच एक्स आई माइनस वन बाद में। फिर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम मॉडुलस को ब्रेक करते हैं तो बीच का साइन जो नेगेटिव है उसको अगर हम प्लस करके लिखें तो ये दोनों की वैल्यू जो है वो इस एक वैल्यू से ग्रेटर होगी, इसीलिए यहाँ पर साइन लेस देन इक्वल का लग गया, क्योंकि ये वाली वैल्यू के बीच में नेगेटिव है। जब इसको सेपरेट करके पॉजिटिव लगाऊंगा तो ये दोनों का टोटल सम इस एक सिंगल टोटल सम से ग्रेटर आएगा। अब हमारे पास ये अलग हो गया और ये अलग हो गया आपके पास। ठीक है, तो इसमें हम जब आई की वैल्यू 1 2 3 डालते जाएंगे, पेयर वाइज करते जाएंगे, तो हमारे पास सबसे लास्ट और सबसे पहले वाली वैल्यू होगी, बीच वाली सारी वैल्यू कट जाएगी, क्योंकि जैसे आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पे जी एक्स वन, यहाँ जी एक्स नॉट, फिर 2 पुट करोगे तो यहाँ जी एक्स टू और जी एक्स वन आएगा, फिर वो एक्स वन से एक्स वन कट के। इस तरह से हम देखते हैं कि ये आपके पास जी एक्सन और जी एक्स नॉट बचेगा। सेम वे में ये एच एक्सन और लास्ट में एच एक्स नॉट बनेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में एक्स एन बी के इक्वल था तो इसकी वैल्यू बी डाल दी, एक्स नॉट ए है, फिर एक्स एन बी और एक्स नॉट ए। सिंस दिस होल्ड्स फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ ए बी वी हैव, हर एक पार्टीशन के लिए है, तो इसीलिए जो वेरिएशन उसकी सुप्रीम से सुप्रीम वैल्यू भी, जैसे कि यहाँ पर आपके पास वेरिएशन लेस देन इक्वल आ गई था, सेम वे में सुप्रीम से सुप्रीम वैल्यू भी लेस देन और इक्वल ही रहेगी इस डिफरेंस से। तो ये आपके पास वेरिएशन होगी ए टू बी ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू जी बी माइनस जी ए प्लस एच बी माइनस एच ए, हैंस एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर ए टू बी, क्योंकि ये एक फाइनाइट वैल्यू आ गई और वेरिएशन लेस देन इक्वल टू होगी, इसका मतलब ये बाउंडेड होगी। अब हम इसका कन्वर्ज करेंगे, कन्वर्ज में क्या होगा वो देखिए आप। कन्वर्जली सपोज डेट एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर ए टू बी, हमें बाउंडेड वेरिएशन गिवन है। डिफाइन टू फंक्शन जी एंड एच, ये हम दो फंक्शन करेंगे, डोमेन इंटरवल ए टू बी और इसकी रेंज आर कहलाएगी। फिर जी एक्स को हम लेंगे ए टू एक्स तक, फंक्शन ऑफ एफ जो है उसकी वेरिएशन, यानी कि जी इज इक्वल टू में वेरिएशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू वेरिएशन ऑफ ए टू एक्स एफ माइनस में एफ एक्स, यानी कि एक प्रकार से हम इस तरह से लेंगे कि जो एफ है वो जी माइनस एच या एच माइनस जी बने आपके पास, तो ये कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पर एफ इधर चला जाएगा, एच इधर माइनस हो जाएगा, तो हम देखते कि ये वैल्यू आपकी जी एक्स की है, तो ये आपकी इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल आकर के जी एक्स बन गया, माइनस में जो है एच एक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा, एफ एक्स इधर आ जाएगा। तो जो एफ एक्स और डिफरेंस तो आ गया। अब हमें सेपरेटली जी एक्स और एच एक्स को डिक्रीजिंग शो करना है कि भाई जी इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन।
ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास, ये देखिए हम दो एंट्री लेके चलते हैं x1 और x2 जो इस इंटरवल a to b में लाई करती है, सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1, कि भाई x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 है। फिर इसमें क्या है कि जो मॉडुलस लेकर के चले fx2 माइनस में fx1 का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये लेस देन इक्वल टू वेरिएशन जो होती है आपके पास उससे लेस होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन, x1 टू x2 वेरिएशन ऑफ f इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f x2 माइनस fx1। फिर यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया, यानी कि x1 से a से x2 गया आपका, तो a से x2 तो ये रहा। जो x1 से a तक था उसका लिमिट चेंज करके a से x1 करोगे तो नेगेटिव का बन जाएगा। यहाँ पर ये करके भी दिखा रखा है कि वो शिफ्टिंग किया है यहाँ पे कि भाई x1 से x2f था, ये ऐसे कर रखा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि ये है v1 v फ्रॉम x1 टू x2 ऑफ f, यानी कि x1 से a ऑफ f प्लस में वेरिएशन a टू x2 ऑफ f। फिर हमारे पास ये नेगेटिव का हो गया और इसकी वेरिएशन जो है आपकी चेंज, यानी कि जैसे इंटीग्रल में करते थे ना सेम उसी वे में ये कंडीशन आ गई fx। फिर ये प्लस में a टू x2 fx। ठीक है, तो इसको पहले लिख दो, माइनस में इसको बाद में लिख रखा है, यही इन्होंने कर रखा है। ये आपका gx2 बनेगा और ये आपका gx1 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे gx था तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x1 लिखूंगा तो यहाँ पे x1 होगा, तो उसी तरह से यहाँ x1 होगा तो ये gx1 लिखा जाएगा, यहाँ x2 होगा तो ये gx2 लिखा जाएगा। यही कंडीशन होगी हमारे पास। अब हम देखते हैं कि ये इसके इक्वल है और ये इससे ग्रेटर देन इक्वल है और ये 0 से ग्रेटर देन इक्वल है, तो कुल मिलाकर के gx2 माइनस gx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। gx2 is greater than equal to gx1, so g is non decreasing on a to b। ऑन द अदर हैंड फिर hx2 माइनस hx1 करेंगे, hx2 की वैल्यू रख दी कि भाई a टू x2 f माइनस में fx2, ये तो है hx2 की वैल्यू, hx1 में a से x1 f प्लस में f ऑफ x1। इसमें फिर इसने क्या किया, इन दोनों को कंबाइंड करके वही वेरिएशन x1 से x2 होगी वापस, इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लिया, fx2 माइनस में fx1। अब ये जो डिफरेंस है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास fx2 माइनस fx1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इट्स मॉडुलस, क्योंकि जो इसका मॉडुलस होता है उसमें विदाउट मॉडुलस वाली वैल्यू या तो इसके इक्वल होगी या लेस होगी। नेक्स्ट स्टेप में ये जो है आपका वेरिएशन से लेस होता है, मतलब कि fx2 माइनस fx1 इज लेस देन इक्वल टू वेरिएशन ऑफ f फ्रॉम x1 टू x2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि h इज ऑल्सो नॉन डिक्रीजिंग ऑन ए बी, क्योंकि ये आपका जो था hx2 माइनस hx1 वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, उसका रीजन ये बता रखा है, हैंस h इज ऑल्सो नॉन डिक्रीजिंग ऑन ए टू बी। तो थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो गई।